सब जानते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल 4NK की शुरुआत हमने 1 अक्टूबर 2021 को की थी और आज 1 नवंबर 2021 है। दोस्तों, आज के दिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही फक्र महसूस हो रहा है कि आज हमारे न्यूज़ चैनल को तकरीबन 1 महीना कंप्लीट हुआ है और इस ड्यूरेशन में हमने अब तक 23 एपिसोड जो है वो अपलोड किया है और आप लोगों को पहुंचाया है। और आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ था। आपने बहुत ही अच्छे से हमें सपोर्ट किया है और हमें हमारे ये जो वीडियोस है आपने उनको बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। इसके बरस मैं एक और चीज से आपसे मुंतकिब होना चाहूंगी दोस्तों कि आज जो 1 नवंबर है 2021, तो आज एक प्रोग्राम हुआ था हज हाउस में और उस प्रोग्राम में जो बहुत से नेशनल न्यूज चैनल्स जो थे, फॉर एग्जांपल IBN 7 था, जी न्यूज था और एक्सेट्रा बहुत से न्यूज चैनल ने जो शिरकत की थी। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारा न्यूज चैनल जो 4NK है वो वाहिद है जिन्होंने उस प्रोग्राम में शिरकत की थी, जो उस प्रोग्राम में मुंतखब हुए थे। और उस प्रोग्राम में बहुत ही काबिल तारीफ लोग भी थे। मैं उनके नाम से आपको आगाह कराना चाहूंगी, जैसे कि मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, मिस निगार फातिमा हुसैन एंड द लास्ट वन इज मिस्टर मोहम्मद ए करीम अल इनासी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे मशहूर और बड़े लोगों के दरमियान शामिल होना, किसी प्रोग्राम में शिरकत करना, ये कोई भी आम या मामूली बात नहीं है। और रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को जो ये मुकाम दिया है, आज मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रमंद हूँ। आप लोगों का भी मैं उसलिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया की तरफ से जो यूट्यूब चैनल है हमारा 4NK न्यूज चैनल, उसको आपने मोहब्बत दी, इज्जत दी और हम आप लोगों की वजह से ही आज हमें उस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला और इसके लिए मैं आप सबकी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आज के प्रोग्राम के मेहमान एजाजी गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरमा निगार फातिमा हुसैन साहिबा, ज्वाइंट सेक्रेटरी हज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम इनाजी साहब, रॉयल कौंसिल जनरल ऑफ सऊदी अरबिया, मुंबई। जनाब याकूब शेखा साहब, CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया। मीडिया से आए और तशरीफ लाए सभी सहाफी और दीगर मेहमानान और हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here to the announcement of the online Hajj application form process for Hajj 2022। चलो एक नए सफर का आगाज करते हैं। चलो एक नए सफर का आगाज करते हैं, इस बल में हम आपका इस्तेमाल। आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारी ये दरीना रिवायत रही है कि किसी भी प्रोग्राम या जलसे का आगाज करते हैं तो हम अल्लाह के कलाम से करते हैं। लिहाजा मैं बड़े अदब के साथ कारी अब्दुल रऊफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज करें। जनाब रऊफ साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Please do again. इसके बाद मैं अपने सीईओ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जनाब मुख्तार अब्बास मिस निगार फातिमा हुसैन जॉइंट सेक्रेटरी हज मिनिस्ट्री ऑफ माइटी अफेयर्स की खिदमत में फूल पेश करें। मैं याकूब शेखा साहब हज कमेटी ऑफ इंडिया सीईओ से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल नियाजी काउंसिल जनरल रॉयल सऊदी कौंसुलेट की खिदमत में फूल पेश करें। प्लीज गिव अ बिग हैंड। बिग अप्लॉज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिस्टर याकूब शेखा साहब से फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो मिस निगार फातिमा साहिबा जॉइंट सेक्रेटरी हज मिनिस्ट्री ऑफ माइटी अफेयर्स की खिदमत में बुलाए अकीद पेश करें। प्लीज गिव अ बिग हैंड। बिग अप्लॉज। मैं सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जनाब के अशरफ आपकी खिदमत में फूल पेश करें। डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल रेलवे पुलिस फोर्स मुंबई। मैं मिस्टर सैयद कमर सज्जाद डिप्टी सीईओ एडमिनिस्ट्रेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करूंगा कि वो मिस्टर तारिक महबूब IRS ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम मुंबई की खिदमत में फूल पेश करें। प्लीज गिव अ बिग हैंड। Now I will request to Ms. Reshma Javed, Deputy CEO Accounts, to present flowers to Dr. Zahir Qadi Sahab, President Anjuman Islam. तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है।
तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिल जमीन पर नहीं। लहरों का थमना समंदर की बेबसी नहीं, लहरों का थमना समंदर की बेबसी नहीं। बाहर खामोशी सही, अंदर तूफान भी बाकी है। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा किसी तरफ है। Now I will invite to very young and dynamic CEO Hajj Committee of India, Mr. Yaqub Sheikh Asad, to come over here for introduction and welcome of our chief guests and guests of honors and other dignitaries on the dais and off the dais. Please give him a hand. He's so young. हमारे बीच रिजवान साहब तशरीफ ला चुके हैं। आई रिक्वेस्ट मिस रेशमा जावेद, डिप्टी सीईओ अकाउंट्स, टू प्लीज प्रेजेंट ए बुके टू मिस्टर रिजवान अहमद, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सेंट्रल रेलवे मुंबई। थैंक यू। प्लीज गिव यू अगेन अपने मेहमानों का ग्रेजुएशन। Thank you, Dr. Masroor Sahab. Honorable Mr. Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, Madam Nigar Fatima, Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs, Mohammad Abdul Karim Al-Niazi, Vice Consul General of Royal Saudi Council, Mumbai, K.K. Ashraf Sahab, DIG RBF Central Railway, तारिक महमूद सर, IRS ज्वाइंट कमिश्नर कस्टम मुंबई, रिजवान अहमद साहब, डिप्टी चीफ इंजीनियर सेंट्रल रेलवे मुंबई, और मीडिया के मेरे साथी, लेडीज एंड जेंटलमैन, NGOs के मेरे सारे मेंबरान, उनके अधिकारी, इस आलिशान सभागार में मैं आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेरे लिए पहला कार्यक्रम है, आपके लिए एक रेगुलर फिनोमेना हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी नया हो वो इस लायक हो कि आपको और आप हमारे इस पूरे कौम को इस बात का मैसेज आना चाहिए कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जिनकी शुरुआत की जा रही है, वो पूरी नेक नियत और ईमानदारी के साथ और अच्छे राह में की जा रही है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि हज मुस्लिम वैल्यूज के जो 5 पिलर्स हैं, उनमें से ये सबसे मजबूत सा एक पिलर है। पूरी दुनिया का मुसलमान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसका मुख काबे की ओर होता है, और काबे की ओर रुख करना इस बात की तस्दीक करता है कि वो नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, इंसाफ और मानवता के पक्ष में खड़े होने की तस्दीक करता है, उसकी जमानत देता है। और सोचिए, जिस काबे को रुख करके उसका मन, उसकी सोच इतनी बदल जाए, इतनी पाक हो जाए, उस काबे की जब वो जियारत के लिए निकलता है, उसके तवाफ के लिए निकलता होगा, तो उसका ख्याल कितना खूबसूरत होगा, उसका ख्वाब कितना हसीन होता होगा। इस हसीन ख्वाब, इस खूबसूरत से ख्याल को मुकम्मली जामा पहनाने के लिए और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस है, जो अनाउंसमेंट है, आज मंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, और आज उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम की, इस प्रोसेस की कुछ घोषणा होनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इन तमाम चुनौतियों के बाद, जब ये कोविड का एरा चल रहा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम उन चुनौतियों के पार जाएंगे और जो सिलसिला टूट गया था उसे फिर से मुकम्मल करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए अगर आपकी सोच बहुत स्पष्ट हो और इरादे बहुत सुनिश्चित हो, तो ये मान के चलिए कि सफलताएं भी उतनी ही सुनिश्चित हो जाती हैं। माननीय मंत्री महोदय की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बात के लिए जद्दोजहद करती है और हर मुकम्मल कोशिश करती है कि जो भी हमारे हाजी हज यात्रा पर जाते हैं उनको तमाम सहूलियत, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरी हज यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पेश न आए।
और अब तक की जितनी भी हज यात्राएं हुई हैं कमोवेश सभी की सभी कामयाब रही हैं। कुछ कमियां परेशानियां रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि पुरानी कमियों और पुरानी चीजों को देखकर उन्हें समझकर उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की जाती है और इसी कोशिश का अंजाम है और इन्हीं सुधारों का अंजाम है, इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प का परिणाम है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा संख्या में हज यात्रियों को भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। मंत्री जी की ही सोच और संकल्प का ही परिणाम था कि पहले महिलाओं को अकेले हज यात्रा अलाउड नहीं होती थी। विदाउट महरम हज यात्रा पर महिलाओं को अलाउ करवाने की जो जद्दोजहद की जो कोशिश की, मैं चाहता हूं कि आप लोग तालियों से मंत्री जी के इस प्रयास का, इस संकल्प का, इस सोच का स्वागत करेंगे कि उन्हीं के सब प्रयासों का परिणाम रहा है कि महिलाओं को पहली बार बिना महरम के हज करने की इजाजत मिली। ये एक बहुत बड़े संकल्प का परिणाम है। सर, आपकी सोच और आपके संकल्प को सलाम करता हूं मैं। और कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज को मुकम्मल तरीके से करने की कोशिश करता है तो उसकी बहुत बारीक से बारीक चीजों का भी ख्याल करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरह की परेशानी हमारे हज यात्रियों को ना हो। हज यात्रा में पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना एक थोड़ा सा बड़ा टास्क हुआ करता था, बड़े चैलेंजेस हुआ करते थे उसमें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बात की कोशिश की है कि अब ये पूरी प्रक्रिया डिजिटलाइज हो जाए और हज की पूरे प्रोसेस को आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से इतना सरल कर दिया जाए कि एक व्यक्ति सिर्फ उसके हाथ में मोबाइल हो तो फॉर्म भरने से लेके मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तक वो सारे के सारे काम कर ले। ये आज मंत्री महोदय के हाथों इस ऐप का भी उद्घाटन होना है, इसके अपडेटेड वर्जन का उद्घाटन होना है, तो मैं आपको इस बात की पूर्व सूचना दे रहा हूँ। Honorable Minister Sir, Shri Mukhtar Abbas Naqvi ji, His Excellency Vice Consul of Kingdom of Saudi Arabia, Mr. Mohammed Al Nazi, respected dignitaries on the dais and esteemed guests, as well as friends from media. I would like to take this opportunity to welcome all of you for the program to release the Hajj application form and guidelines. मंत्रालय में हम लोगों ने 22 अक्टूबर को एक हाजी रिव्यू मीटिंग की थी जिसमें एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और सीजीआई जद्दा ने अटेंड किया था एंड ये इंडिकेशंस मिले हैं कि हज 2022 के लिए इंटरनेशनल पिलग्रिम्स को इस बार अलाउ किया जाएगा। जो बाकी डिटेल्स हैं वो मंत्री महोदय आप लोगों को बताएंगे। सो वी होप एंड प्रे दैट थिंग्स इम्प्रूव वर्ल्ड वाइड and that a large number of Indian pilgrims can perform Hajj 2022. I would also like to take this opportunity to wish the new CEO, Hajj Committee of India, a very successful and fruitful tenure. इसी के साथ I will finish my address. आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। Please give a hand. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد مختار عباس مكي وزير شؤون الأقليات، السيدة نقاء فاطمة حسين سكرتيرة شؤون الأقليات، السيد يعقوب من لجنة الحج، السادة الحضور في لجنة الحج، يسرني ويشرفني أن أحضر حفل لجنة الحج وذلك بمناسبة افتتاح باب الترشيح لحج هذا العام لعام 2022 والذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهله على كافة حجاج العالم وأخص هنا الحجاج الهنود. كما أود أن أبلغكم وأبلغ لجنة الحج بشكل خاص أن القنصلية السعودية في مومباي تحديدا سوف تكون على أهبة الاستعداد في أي مساعدة يطلبونها
بشكل خاص أو للحجاج بشكل عام، وأن حكومة المملكة العربية السعودية سوف توفر كافة السبل لراحة الحجاج من جمهورية الهند أو من العالم أجمع. Respected His Excellency Dr. Mr. Muhammad Abdul Karim Al-Jazi, Honorable Vice Consul General of Saudi Arabia in Mumbai, हमारी मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी निगार फातिमा साहिबा, हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO याकूब शेख साहब, अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जहीर काजी साहब, मिस्टर के अशरफ साहब, महबूब साहब, रिजवान अहमद साहब, और यहाँ पर जो हमारे मुंबई और उसके आसपास से आए हुए हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे शायद छठी बार हज का अनाउंसमेंट करने का मौका मिल रहा है, और इस दौरान कई बड़े रिफॉर्म, कई फैसिलिटीज इंडियन हज पिलग्रिम्स के लिए हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, चाहे वो यहां पर हो और चाहे सऊदी अरब में। और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं जब बायलैटरल एग्रीमेंट के लिए जाता हूं तो जो सऊदी एस्टेब्लिशमेंट है वो हिंदुस्तान के से जो लोग हज के लिए जाते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं, और कई लोग इसमें हैं जो अक्सर उस बायलैटरल एग्रीमेंट का हिस्सा रहे हैं, जैसे बाबा या और लोग भी, उनको वो इस बात के गवाह हैं कि हिंदुस्तान के जो लोग हज करने जाते हैं उनकी वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहां के जो मिनिस्टर्स हैं, वहां के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो हमेशा तारीफ करते हैं। और आई वांटेड टू एश्योर हिज एक्सेलेंसी, इंडियन हज पिलग्रिम्स आर वेरी वेरी डिसिप्लिन पीपल, and 100% I assure you कि we follow what protocol about the at the time of the corona pandemic, we follow 100% Saudi Arab protocol and as well as the Indian government protocol. आज मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हज 2022 का आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है। हज 2022 कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ है, कुछ नई फैसिलिटीज के साथ है, और 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज नहीं हो पाया, पूरी दुनिया उससे 2-4 थी। आप लोगों की दुआओं की वजह से, हिंदुस्तान में जो एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसकी वजह से आज हमें पूरी उम्मीद है, और इंशाअल्लाह इस बार हज 2022 होगा और हिंदुस्तान से भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हज 2022 के अनाउंसमेंट के साथ ही आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, और जैसा कि अभी आपने एप्लीकेशंस देखी,
ये बात सही है कि हम लोग 21 इम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 इम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे। और वो 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हालांकि सभी स्टेट्स की ये कोशिश भी होती है, कई चीफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ का इम्बार्केशन पॉइंट बढ़ाना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। हम तो चाहते भी हैं, लेकिन जो दुनिया के सर्कमस्टेंसेज हैं, हमारे मुल्क के सर्कमस्टेंसेज हैं, लोगों की सेहत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है। उसके साथ ही साथ जो है वो जो भी पैंडेमिक प्रोटोकॉल है, चाहे वो सऊदी अरब गवर्नमेंट का हो और चाहे हमारी सरकार का हो, उसको भी हमें बेहतर तरीके से उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है और लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान रखना है। हमने कई इस दौरान जो है वो हज की बेहतरी के लिए कई रिफॉर्म भी किए हैं, कई इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस भी लिए हैं। जैसे मैं तो बचपने से सुनता था कि साहब ये हज जो है वो सब्सिडी, वो हज सब्सिडी का मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने स्टडी की, मैंने कई लोगों से पूछा कि ताकि हज सब्सिडी जो है वो जो बड़ी हम लोग लागत होती है, गालियां खाते हैं कि क्यों हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो पता लगा कि सब्सिडी तो आप किसी को नहीं मिलती, तो वो तो एयर इंडिया का घाटा पूरा करने के लिए होती है। हमने फौरन हज सब्सिडी खत्म की और हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हज महंगा नहीं होने दिया गया। उसके अलावा जो है वो वीमेन विदाउट महरम, वो भी हमीने कानून अपने से बना रखे थे। दुनिया के और मुल्क और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर ऐसा कोई बंदिश नहीं थी, उस बंदिश को भी खत्म किया गया। और जो वीमेन विदाउट महरम जाती थी वो पिछली बार लगभग 3000 हज कर चुकी हैं और हमने उसमें विदाउट लॉटरी उनको जो है वो कहा है कि बगैर लॉटरी वो होंगी। और जो जिन्होंने 2020 और 2021 में एप्लीकेशन दी थी वो एलिजिबल तो होंगी, उसके अलावा जो 22 के लिए करेंगी उनको भी जो है उनके साथ जोड़ करके जितनी भी होंगी वो जाएंगी। हमने कोशिश की कि हज का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल हो, ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा इजी हो सके। ये जो बहुत से उसमें जो है कंप्लाइंसेस होते थे, छोटी छोटी चीजें परेशान करती थी लोगों को। गांव से भरने वाले को नहीं समझ में आता था कि क्या भरूं क्या नहीं भरूं। इसलिए इस बार हमने जो है वो हर जितने भी वर्क सेंटर्स हैं उसमें हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स खुलवा दिए हैं। मैंने अभी डिसीजन किया है ताकि जो भी हज एप्लीकेशन हो सके वो आप उनकी मदद करिए और वहां से भरवाइए। वैसे हज कमेटीज के अलग अलग जगहों पे ऑफिस हैं। जो मोबाइल है हज ऐप हो गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का होते होते रह गया कि जो हिंदुस्तान से हज पे जाने वाले लोग हैं उनका इमिग्रेशन हिंदुस्तान के ही हवाई अड्डों पे हो सके। बहुत सऊदी अरब की सरकार से बात हुई, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, हमारी सरकार, होम मिनिस्ट्री और भी कुछ काफी लोग आए, लेकिन क्या करें ये पेंडेमिक आया और उसकी वजह से वो इश्यू जो है वो क्लोज हो गया। इसीलिए अभी मैं जस्ट we are discussing with Excellency about the immigration on our own airport. In several countries, I think Saudi Arab government started immigration on their own airport. So we are हम इसमें फिर आगे करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा आप जो हज हाउस देख रहे हैं वो हज हाउस डेफिनेटली पहले भी आपने देखे होंगे। हज हाउस का जो है वो रंग रूप बदला है। पूरे के पूरे जो हज कमेटी की पूरी जो टीम है, जो ऑफिसर्स है और जो पुराने हमारे सीईओ थे मिस्टर खान, बड़ी उन्होंने मेहनत की और आज उसका जो है वो उसके अलावा एक चीज मेरी जानकारी में आई अभी कुछ दिनों पहले, और उस दिन जो हज रिव्यू मीटिंग हो रही थी, छोटी छोटी चीज है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो हमारे यहाँ से लोग हज करने जाते हैं उनको उनके कमरों के लिए, क्योंकि इस बार काफी चेंजेस हो सकते हैं,
पहले जिस तरह से एकोमोडेशन का था, सऊदी गवर्नमेंट क्या हिंदुस्तान अकेला कंट्री है जिसने 2019 के हज में भी और 2020 के हज में भी, 21 के हज में भी, 20 और 21 के भी दोनों में हमने डिसाइड किया था कि जो सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी 100% हम उनके साथ जाएंगे। कई कंट्रीज थी, उन्होंने कह दिया अब हम तो नहीं जाने वाले हैं। हमने कहा अगर इस हालत में भी हज में सऊदी गवर्नमेंट कहती है कि हिंदुस्तान के से जो लोग हज पे आना चाहते हैं हम उनको अलाउ करेंगे तो हम भेजेंगे वहां पे। हमारे बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। तो कई कंट्रियों ने, ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज ने कहा कि हम अपने आप उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम जो है वो हज पर अपने मुल्क के लोगों को नहीं भेजने वाले हैं। जब हमारे पास सऊदी अरब गवर्नमेंट के हज मिनिस्टर का फोन आया तब हमने कहा कि ठीक है, वहां से डिसाइड हुआ है, इसलिए हम हज 20 और 21 इस बार नहीं होगा। इस बार हम पूरी तरह से तैयारी हमने शुरू कर दी है और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है पूरा कि इस बार जो है वो हज होगा। एक छोटी सी चीज थी लेकिन वो बड़ी है, जो हमारे हज के पे जाने वाले लोग हैं उनको चादर है, तकिया है, छाते हैं और भी सब तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनको दी जाती है। लेकिन कहां दी जाती है? सऊदी में। खरीद के कहां दी जाती है? हिंदुस्तान से। यदि 100 की चीज जो है वो 1000 में। हमने कहा कि इनको इंपार्टेशन पॉइंट पे ये चीजें दो ना, ये इसका ज्यादा से ज्यादा 2 किलो 4 किलो की होगी, ये साथ में लेके जाए यहां से। और वोकल फॉर लोकल भी होगा। उसके अलावा इनको जो है वो इंडियन करेंसी में देना पड़ेगा, डॉलर में नहीं देना पड़ेगा। तो ये डिसाइड भी हमने किया है कि इस बार जो हज के पे जाएंगे लोग, जो लोग, उनको जो चीजें वहां पर हिंदुस्तान से जाती थी और वहां पर उनको दी जाती थी दुगने तिगने दामों पे, वो हिंदुस्तान में उनको एम्बार्केशन पॉइंट पे दे दी जाएगी। उसका वहां के जो हमारे एम्बेसडर साहब थे, काउंसलर जनरल जो हमारे हज के हैं, उन सबका सजेशन था कि साहब बहुत प्रॉब्लम होती है, शिप वहां से आता है, यहाँ फंस जाता है, फिर उसके बाद एक के बाद दुगनी तिगनी चीजें हो जाती हैं। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है जो इंडोनेशिया के बाद, इंडोनेशिया का उसके बाद मतलब मैं कह रहा हूँ तो शायद इंडोनेशिया का 5000 या 6000 जो हज यात्री हैं वो ज्यादा जाते हैं। हमारे 2 लाख गए थे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इससे ज्यादा लेके जाएं। तो उसकी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जो इस बार जो है वो जैसा मैंने कहा कि जो पेंडेमिक प्रोटोकॉल यहाँ का होगा और वहाँ का होगा, इसमें दोनों डोज वैक्सीन की जरूरी है और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो भी, उनको इस बात का एहसास है, वो करा लेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हमने जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, जो हमारी एम्बेसी है वहां की, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इन सब ने जो है वो तैयारियां अपने अपने लेवल पर शुरू कर दी है। इस बार जो एम्बार्केशन पॉइंट है उसमें अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, कोची है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है और श्रीनगर है। यहाँ से कहाँ से लोग जाएंगे उसका डिटेल मैं अभी नहीं देता, आपको मिल जाएगा लिख करके। तो ये 10 एम्बार्केशन पॉइंट हैं। इन 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पर जाने वाले लोग हैं वो जा पाएंगे। उसके अलावा जो जितने भी मैंने जैसा डिजिटल कहा, जो सभी हज के यात्री हैं उनको डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा, ई मसीहा जिसे कहते हैं, जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं मक्के में, मदीने में ठहरने की, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सबकी जानकारी ई टैगिंग के जरिए जो है यही मिल जाएगी। उनको पता रहेगा कि किस बिल्डिंग में उन्हें ठहरना है, किस रूम में ठहरना है और उनकी फ्लाइट जो है उनका बैगेज जाएगा वो भी जो है उस पर ई टैगिंग रहेगी। उसके अलावा सऊदी अरब सरकार ने भी बहुत रिफॉर्म किए हैं। मैं उनको आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ द सऊदी अरेबिया थ्रू एक्सलेंसी
lot of the reforms and lot of the facilities for the Hajj pilgrims from the all over the world by the Saudi government, like metro services started, other facilities, health facilities and other facilities are by the Saudi government is also. उसके अलावा जो है वो हमने जैसा कहा कि बगैर महरम जो रहे 3,000 से ज्यादा लोगों ने जो पिछली बार आवेदन किया था वो तो जाएंगी ही। उसके अलावा जो इस बार भी आवेदन करेंगी तो 3,000 जो अप्लाई करेंगे 3,000 प्लस जो अब ये करेंगे वो भी जाएंगे। ये जो हज एप्लीकेशंस आज से शुरू हो रही है ये जनवरी तक है ना, ये क्यों 31 ये जनवरी लास्ट तक ये एप्लीकेशन चलेंगी। इसलिए पहले क्या होता था कि आज शुरू हुई तो फिर 1 महीने बाद फिर बढ़ाओ ये बढ़ाओ, इसलिए इसको लंबा दिया गया है ताकि लोग आराम से और इजली भरें। मुझे यही कहना है और मैं पूरी यकीन करता हूं और आप दुआ करिए कि हज 2022 सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, सफल हो और हिंदुस्तान से ज्यादा लोग हज पर जा सके। शुक्रिया। तो दोस्तों जो आपने देखा वीडियो, वो जो प्रोग्राम के रिलेटेड था, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रोग्राम में उसके मुतालिक था। और उस प्रोग्राम में हम्बल मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जो थे वो दिल्ली से यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो हज के रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं 2022 के जो होने वाले हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और ये कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें अवेयरनेस की बेदारी लाई गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे रिपोर्टर्स थे जिन्होंने शिरकत की थी इस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बहुत ही मेहनत कुशादगी से अमल अंजाम दिया है और अपने कैमरे के जरिए इसको रिकॉर्ड कर आप लोगों तक पहुंचाया है। और इसके बरअक्स दोस्तों मैं जो कहना चाहूँगी कि स्पेशल थैंक्स सेक्रेटरीट ऑफ CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई एंड मिस्टर हशमत पारकर सुप्रीडेंसी ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई। तो इन लोगों का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमारे 4NK न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स को इनवाइट किया और उनके जरिए ही उन्होंने वहाँ पर शिरकत की उस प्रोग्राम में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुस्तकबिल में वो हमें इस शिरकत का मौका दे ताकि हम बहुत सी चीज़ें आप तक पहुँचा सकें और अंजाम दे सकें। शुक्रिया। दोस्तों मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी, मुलाहिजा फरमाइएगा। तो शेर ये था कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। दोस्तों मैं चाहूँगी या फिर मैं यूँ कहूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमारे इस न्यूज़ चैनल को पसंद करेंगे। और अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगे तो आप ज़रूर उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।